एकदम डकैती हो तो मैं किसी को भी मार डालूंगी मैं तो फिर तो ऐसे रर्र करके मैंने चलाया था धूम मचा ले। जो लिखा होता है ना किसी के जीवन में वो होना ही होना होता है। यहाँ तो ऐसा है कि हाँ प्यार था, बिछड़ गए, एक तो भूल भी गई। तो आप तो ऐसे मतलब ऐसे कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए क्योंकि आपका ऐसे होने वाला है, राइट, पूरा वो वाला होने वाला है। हाय एवरीवन, दिस इज साची तिवारी और आप लोग मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। हाय, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले तो कैसे हो आप? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ और आप लोग आ गए हैं वापस तो अब तो मैं और ज़्यादा अच्छी हूँ। पर कह सकते हैं ना कि दंगल वाले शायद आपका पीछा ही नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं, पीछा नहीं, मेरे से पीछे छुड़ाना मुश्किल है। और मुझे पब्लिक इतना प्यार करती है ना कि बार बार मैं खींची चली आती हूँ, तो इसलिए मैं वापस खींची चली आई। पर मैं आपको सबसे जानना चाहूँगी, पिछला किरदार एकदम अलग, ये किरदार एकदम अलग ही क्या है? सबसे पहले तो क्यों सोचा ये किरदार करना है? देखो, लाइक एज एन एक्टर सबसे पहले तो ये है कि एक्टर सोचता नहीं है कि हमारा अलग किरदार कैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने आप आता है। और जो लिखा होता है ना किसी के जीवन में वो होना ही होना होता है। और जब मुझे पता चला कि मेरा जो नया किरदार है, ये जो लीला का किरदार है वो एक डकैत का है, तब मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और बहुत मतलब शौक में भी चली गई थी कि डकैत ऐसा कभी आया नहीं है किसी सीरियल पे कि कोई डकैत है और वो भी हीरोइन। तो चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत एक्साइटिंग भी था मेरे लिए और एक रोलर कोस्टर राइड की तरह भी था कि मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज़ मैं ऑलरेडी अनमोल में बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बहुत कुछ दिखा चुकी हूँ लोगों को। और मुझे सब लोग एक बेस्ट बहू पे और मतलब एक मैं सीधी सादी तो नहीं थी उसमें भी, पर सबका एक वो इमेज बन गया था कि अनमोल मतलब प्यारी सी क्यूट सी। अब इसमें तो मैं एकदम डकैती हूँ, तो मैं किसी को भी मार डालूंगी मैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत भी लगी, चैलेंजेस भी आए कि मतलब चाल ढाल अपना चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी मुझे। और फिर इवन जो मेरा लैंग्वेज है वो बुंदेलखंडी है थोड़ा सा, तो मैं उससे फेमिलियर नहीं हूँ, तो उसमें भी अभी भी घुसने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना 100% दे रही हूँ एंड आई होप आप सब लोग को अच्छा लगे। थोड़ा उनके ही जो आपने ट्राई किया होगा या सीखा होगा उस वे में कुछ बोलना चाहिए। इसका तो मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि मेरे को एक्चुअली ना स्कूटी चलाने आती थी ना मुझे बाइक चलाने आता था। मैं कह सकती हूँ कि मुझे जब पता चला कि मुझे इसमें बाइक चलानी है तो मेरे पास एवेंजर बाइक है, तो मैंने पापा को बताया, पापा बोले कि चलो ठीक है बाइक सिखा देते हैं। तो मैं 2 दिन में बाइक सीखी हूँ, मतलब 1 दिन में भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले दिन मैं जब निकली तो हम लोग ज़्यादातर कार से ही ट्रैवल करते, तो बाइक भी ना कैसे मतलब पड़ी पड़ी वो उसको रिपेयर करने का वो था। तो पापा मेरे को बस खड़े करके बताया कि होता है क्लच, ये होता है ब्रेक, इसे गियर चेंज करते हैं, इससे ब्रेक लगाते हैं, ये होता है। मैंने बोला ठीक है अब चलाएं। पापा बोले नहीं रिपेयर करवा देता हूँ। फिर अगले दिन मैं चलाई पापा को बैठा के, पापा ने बोला मुझे बैठा के चलाओ वरना अगर सीन में कोई गुंडे वुंडे होंगे या कोई भी होगा तो मुझसे हल्के ही होंगे तो तुम फटाफट चला लोगी। तो मैं सीख गई 1 दिन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर आई तो मैं एवेंजर सीखी थी, यहाँ पर पता नहीं कोई और ही पुरानी का एंशंट बाइक ला दिया इन लोगों ने। तो लेकिन फिर मुझे थोड़ी बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुई क्योंकि गियर जो है वो एवेंचर का ना और बुलेट का ना आगे की तरफ रहता है, ऐसे रहता है, तो आप ऐसे आराम से राजा की तरह बैठ के चला सकते हो। बट ये बाइक का ना एकदम मतलब सीधा था, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर जब हाथ बैठ गया तो फिर तो ऐसे रर्र करके मैंने चलाया था धूम मचा ले। बेस्ट मोमेंट क्या लगा इतने दिन? बेस्ट, हर दिन मेरा बेस्ट मोमेंट है। देखो एज एन एक्टर मैं तो बस यही मानती हूँ कि अगर आपको रोज़ मज़ा नहीं आता अपने किरदार प्ले करने में, अगर आपको रोज़ ऐसा नहीं लगता कि हाँ आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ अलग करके दिखाएंगे, आज तो और मज़ा करना है, तो फिर मज़ा नहीं आने वाला ना पब्लिक को मज़ा आएगा जब तक, क्योंकि आप खुद को मतलब आपको मज़ा नहीं आता ना तब तक आप पब्लिक को एंटरटेन नहीं कर सकते। तो मेरा रोज़ ऐसा रहता है, मैं सुबह उठती हूँ और मैं खुशी खुशी निकलती हूँ। एंड टचवुड इवन मेरे सारे को एक्टर्स, चाहे वो मोना दी हों, चाहे वो प्रेम जी हों, और चाहे वो बाकी कास्ट भी क्यों ना, मेरे मामा वामा सब 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 इतने प्यारे, सब इतने अच्छे हैं कि इतने कम दिनों ने हमने मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा एक फैमिली बॉन्ड बन गया है। ऑफकोर्स मैं प्रेम लीला के बारे में जानना चाहूँगी। हमने हमेशा देखा है कि ये ऑलरेडी एक मूवीज़ में हमने देखी थी कि बचपन का प्यार बड़े होकर मिलता है, बट यहाँ पे जो प्यार मिल रहा है वो तो कुछ अलग ही, वो अलग ही एग्जैक्टली। देखो बचपन में पहले कैसे दिखाते थे कि है टैटू, याद है लोगों को कि हाँ वो है, और फिर बिछड़ गए वो लोग, अब मिलना है। यहाँ तो ऐसा है कि हाँ प्यार था, बिछड़ गए, एक तो भूल भी गई,
और फिर एक तो डकैत भी बन गई और जिससे प्यार है उसी को मारने का ऑर्डर मिल गया है कि भाई तुझे मारना है इसको। तो हमारी तो भाई अलग ही कहानी है, क्योंकि अगर हम कुछ नया मसाला नहीं लाएंगे तो फिर आप लोग को कैसे अच्छा लगेगा। तो हमारे इस पूरे शो में मैं कह सकती हूँ बहुत तड़के, बहुत मसाले, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको मिलेंगे। तो आप तो ऐसे मतलब ऐसे कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए, क्योंकि आपका ऐसे होने वाला है, राइट, पूरा वो वाला होने वाला है। ऑफकोर्स इसके अलावा जानना चाहेंगे बिग बॉस आ चुका है, क्या फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस मैं एक्चुअली ज़्यादा देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। बाकी चाहत दीदी को मैं जानती हूँ और उनका मैं देखती रहती हूँ क्योंकि उनको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। तो अगर मैं पोस्ट के टाइम पर मुझे दिखता है कोई तो मैं देख लेती हूँ वही रील्स। और मैं एक्चुअली बचपन से ही, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, मैं झूठ क्यों कहूँगी। मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा है, हाँ मैंने सारे एपिसोड्स देखे उसके, बिकॉज मेरा है ड्रीम कि मैं एक बार उसमें जाऊँगी। आई वांट टू पार्टिसिपेट वंस, भले ही देखने क्यों ना जाऊँ पर मेरे को एक बार जाना है। तो करण का कुछ गेम अच्छा लगा क्योंकि वो भी खतरों में थे? हाँ हाँ, अब मैं सच बता मैं नहीं देख रही बिग बॉस। मैं जो शॉर्ट्स में आते 30 सेकंड का, वो चाहत दीदी जो पोस्ट करती है, उनके जो हैंडलर हैं वो जो पोस्ट करते हैं, बस उतना ही देखती हूँ। और उसमें भी ना कभी वो झगड़ रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। बाकी मैं ऐसे प्रॉपर फॉलो तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ इन खतरों के खिलाड़ी ही वॉज गुड। ओके, लास्ट क्या आपके फैंस के लिए मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग ने जितना प्यार अनमोल को दिया था उससे भी कई ज़्यादा आप लीला को दीजिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एंटरटेन रहोगे। तो आप लोग देखना मत भूलिए 16 दिसंबर से ऑन दंगल टीवी, मंडे टू सैटरडे 9:30 प्रेम लीला।